सो आपके सामने ये क्वेश्चन है, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। तो द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू। डू यू रिमेम्बर व्हाट आर पॉइंट्स? याद है ना, जो हम एक डॉट लगा देते हैं। तो कोई आप 5 पॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? तो लाइक D, E, O, C, B, है ना। तो इन दिस फिगर पॉइंट्स कौन से आ गए? D, E, O, C, B। ओके, कैन यू नेम अ लाइन? एक लाइन है? देयर आर नंबर ऑफ लाइन, है या नहीं है? लाइन हम कैसे कह सकते हैं? OE भी लाइन है, DO भी लाइन है, BC भी लाइन है। इस टाइप से देयर आर, सॉरी BC नहीं है, OB है ना, या हम BO भी कह सकते हैं। B यहां पर है, C यहां पर है, तो क्या हम बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन OB, OC, EO, DE या DO या DB, इस टाइप से वी कैन नेम मैनी लाइन। नाउ बेस्ड ऑन दिस फिगर कैन यू टेल द रेस? रेस आपको याद है? व्हाट आर रेस? यस, लाइक सनलाइट सा देखा था, सनलाइट से रेस आती है। हमने टॉर्च का भी एग्जाम्पल देखा था। सो रेस मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन दे आर गोइंग टू एनी एक्सटेंड। तो रेस का भी देयर आर मैनी, लाइक वी कैन से ED या OD या वी कैन से OC, we can say OB. So these are the name of the rays. 5 line segments. So there are many line segment. है या नहीं है? Line segment means, याद है आपको? Yes, जो हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे DE, it is starting from D ending at E, और वी कैन से DO, यहां से स्टार्ट होके यहां तक, और वी कैन से DB, और वी कैन से OC, वी कैन से EO. सो इन दिस वे वी कैन नेम मैनी लाइन सेगमेंट्स। सो देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि आपको याद होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट, रे, लाइन के इसमें क्या क्या डिफरेंस है। नाउ यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. पॉइंट E इज दिस, ठीक है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, तो हम कोई भी लाइन बोल सकते हैं। हम AB भी बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं, BD भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर सेइंग नॉट लाइन सेगमेंट, लाइन। लाइन मीन्स ये पूरा, ठीक है। बिकॉज ये एरो से हमें बता रहे हैं दिस इज होल इज द लाइन। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट E कैन बी AB, BD, इस टाइप से मैनी मोर। लाइन पासिंग थ्रू A, लाइन पासिंग थ्रू ए हम कह सकते हैं लाइन D, BD, लाइन ऑन विच O लाइज। O कहाँ है? O इज हियर। सो लाइन, ये हम क्या कह सकते हैं? BC या CB, किसी वे में बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों डायरेक्शन में है ना। तो इन विच डायरेक्शन आर वी टॉकिंग अबाउट? 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स दिस। तो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया? एक हमारा AE, ये लाइन है, एंड देन CB इज क्रॉसिंग। तो AE and
CB, वन मोर पेयर हमें बताना है, तो ये हमारा क्या आ गया, BE एंड F। E कह सकते हैं क्योंकि O तो यहां पर है, तो BE एंड FE, BE और ये FE हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। How many lines can pass through? One more question is there. How many lines can pass through one given point? तो आपके एक पॉइंट है, कितनी लाइंस कैन वी पास? कैन यू काउंट? This is the point. How many lines can I pass? Can you count? तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल। वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। टू गिवन पॉइंट्स, अगर हमें एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू? तो इसके अलावा कोई और लाइन पास हो सकती है? नहीं, तो इसका आएगा ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। नाउ अब वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। देखें, आप इस ऊपर जो हमने लिखा है इस पर ध्यान दीजिए, जैसा हमेशा कह रही हूं कि when this part only simple line is, this means this is line segment, means with a particular measurement, but when you see like this means the line can be extended on both sides, so this is a line। तो point P lies on AB, तो हमारा इसके आगे अगर हम ये कह रहे हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन AB, so this is A, this is B and point P lies, तो यहां पे हमने एक पॉइंट मार्क करा, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। तो पॉइंट P lies on AB, XY and PQ intersecting at M. So this is X, this is Y and PQ. This is P, this is Q. Where are they intersecting? At point M. ठीक है, ऐसे you have to draw the structure. Line L contains E and F but not D. So C का आंसर I am writing here. Line L contains, this is a line L, ठीक है, contains E and F, means one point हमने E शो करा, other point F शो करा, but not D। तो नॉट डी मीन्स हम ऊपर कहीं डी को ऐसे वी कैन रिप्रेजेंट। सो लाइन, दिस इज लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। डी ओपी एंड ओ क्यू, लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। मीट एट ओ मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यस। सो ओपी एंड ओ क्यू, सो ये देखिए आप कैसे बनाएंगे, ये आपका डी का आंसर आई एम डूइंग हियर। सो डी हमारा आंसर, ओ पी एंड ओ क्यू, एंड यहां पे हमारा ओ रहेगा, मीट एट ओ, बिकॉज ये क्या है, दिस वी आर सेइंग, देखिए ये क्या है, हमारा लाइन है ना, आई एम पुटिंग अ एरो,
तो जब हम लाइन को शो करते हैं तो एक खाली सिंगल लेटर से भी शो कर सकते हैं। तो OP एक लाइन आ गई, OQ वन मोर, मीट एट O। इस वे में यू कैन राइट। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। QM ONP are points on the line MN। आपकी ये लाइन है MN, they are saying line, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मीन्स अनएंडिंग। तो QM ONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN, यस, क्योंकि ये पूरा हम सेगमेंट we can take it to be the line, this is true। MON are points on the line segment MN। तो लाइन सेगमेंट मीन्स ये हमारा फिक्स है MON, तो MO यहाँ पे बीच में आ गया, ये हमारा पूरा लाइन सेगमेंट है, O is coming in between, this means this is also true। N and N are endpoints of line segment MN। Because we are saying line segment M and N, M is the starting point, N is the ending point, or we can say N is the starting point, M is the ending point। So, तो ये क्या आ गया? They both are considered to be endpoints। Yes, this is true। O and N are endpoints of line segment OP। तो सी देखें, लाइन सेगमेंट कह रहे हैं ना OP, सो O is here, P is here। तो वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट OP, दिस इज OP। O and N आर एंड पॉइंट्स। तो क्या हम कह सकते हैं दीज आर द एंड पॉइंट्स? नो, O कैन बी द एंड पॉइंट, लेकिन जो दूसरा एंड पॉइंट होगा डेट वुड बी P, नॉट N। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज ट्रू। सम मोर क्वेश्चंस। M is one of the endpoints of line segment QO। QO, तो M is one of the endpoints। यस, क्या हम कह सकते हैं? सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस आंसर, एंड मैं बाद में आपसे पूछूंगी इसका आप आंसर क्या देंगे कि वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। ठीक है, M is the point on ray OP। आप इसका आंसर सोचिए, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, M is a point on ray OP। रे आपका OP है ना, एंड M is a point। कैन वी से रे क्या होता है? रे OP means it is starting from here and it can go to any extent in this direction। तो this is a false statement। ठीक है, रे OP is different from रे OQ। रे OP is different from रे QP। तो रे OP is in this direction and रे QP is different from रे QP। क्या हम कह सकते हैं? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट। रे OP is same as रे OM। OP is same as रे OM। देखें, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, सो दिस इज false। रे OP is same as रे OM, this is false।
रे OM is not opposite to रे OP. रे OM, ये आपका रे OM is in this direction, is not opposite to रे OP. This is opposite, so this is false. O is not an initial point of OP. तो इनिशियल जब हम रे OP लिख रहे हैं, this means it is starting from O and going in unlimited way. Is not an initial point, so this is false. N is the initial point of NP and NM. इनिशियल पॉइंट ऑफ रे, देखिए यहाँ पे ये रे का साइन है. N is the initial point of NP and NM. तो बाय रीडिंग एट हमें पता चल गया कि दिस इज ट्रू, है ना, कि दैट इज द इनिशियल पॉइंट. सो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप. रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. OP is this and QP is this. What do you think? उनका स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट, तो हम इसको डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं. So what did we learn today? By different questions we try to solve the concepts, we try to get the concepts, और उन concepts की हेल्प से we try to solve the true and false questions. थोड़े से confusion हो रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे आपके क्वेश्चन है डायरेक्शन देखें जैसे वो लिखा है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रे का होता है और जिस वे में लिखा होता है, चाहे MNO चाहे QPO, तो रिमेंबर जो हमारा पहला अल्फाबेट होता है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और जो नेक्स्ट लेटर होता है दिस गिव्स दैट इट कैन गो अनलिमिटेड इन द अदर डायरेक्शन. ठीक है. सो इस वे में यू नीड टू लर्न द आंसर्स. और लर्न से क्या है, अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. In the next session there are some more interesting concepts from the same chapter that we are going to do. Till then, take care. Bye.